बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को थोड़ा एक इंसाइट देने वाला हूँ। थोड़ा सा आप लोग को बताऊंगा कि आप लोगों को अपने फर्स्ट ईयर में क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मेरा खुद का फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो चुका है, बहुत लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो चुका होगा, सेकेंड सेमेस्टर भी स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो 6 मंथ्स है मैं आप लोगों को उनके बारे में बताना चाहता हूँ, कॉलेज के कैसे रहते हैं। ये वो लोग मेरे से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जो लोग अभी अभी सेकेंड सेमेस्टर में गए हैं, एंड जो लोग अब फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे लाइक इस साल जुलाई अगस्त में, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि एटलीस्ट इन गलतियों में मत पड़ना। ठीक है, और साथ के साथ सेकेंड सेमेस्टर पहली गलती जो बहुत लोग करते हैं वो ये है कि कॉलेज में एंटर होते हैं और सी लैंग्वेज स्टार्ट कर चुके होते हैं, साथ के साथ कहते हैं डीएसए के लिए हम लोग सी प्लस प्लस कर रहे हैं या फिर जावा कर रहे हैं। ठीक है, साथ के साथ हम लोग पाइथन भी सीख रहे हैं जस्ट बिकॉज हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट हुई है। तो आप मानोगे, और साथ के साथ उनका एच टी एम एल सी एस एस भी चल रहा होता है कि वेब डेवलपमेंट फोकस्ड होना चाहिए हमें। और मतलब एक साथ 4 से 5 लैंग्वेजेस हैंडल कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, और एक बार मान लो किसी ने कंप्लीट भी कर ली, कोई कहता है कि नहीं भाई मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ तो मैं कर लूंगा, तो ठीक है, अब हम किसी को समझा नहीं सकते, हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, एक सलाह दे सकते हैं। मैं भी आप लोग को एक सजेशन दे रहा हूँ, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये 5 लैंग्वेजेस सीख के अगर हम कहें कि आपको प्रोजेक्ट किसका बनाना आता है, तो वो प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, ना ही वो डीएसए कर पा रहे हैं, ना ही वो सिंपल प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं जो कि हमारे टेस्ट में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को क्लियरली ये गलती कहूंगा कि ये मत करो। अगर आप लोगों ने पहले से कोई लैंग्वेज नहीं सीखी है, मान लो जिनके पास अभी टाइम है और वो कहते हैं कि ठीक है हम लोग सीख सकते हैं, तो आप लोग सीखो। उनको मैं सजेशन भी ये दूंगा कि गो फॉर पाइथन, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज अब पाइथन को एज देयर फर्स्ट लैंग्वेजेस चूज कर रही हैं। ठीक है, मतलब पहले ही आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पाइथन सिखा दी जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी यूनिवर्सिटीज ऐसा कर रही हैं, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इस तरीके से कर रही हैं कि आपको पाइथन से स्टार्ट करवा रही हैं। ठीक है, अब ये सही है या गलत है इसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बट हाँ अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग पाइथन से स्टार्ट कर लो, आपको बेसिकली प्रोग्रामिंग होती क्या है वो समझ आ जाएगी और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम भी नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जिनके पास तो टाइम है उनके लिए हो गया। अब जिनके पास टाइम नहीं है, मान लो उनको पाइथन सिखाई गई तो ठीक है ना, अब आपको पाइथन आती है, अगर आपने वो गलती करी है तो फिर उस गलती को सुधारने के आपके पास 6 महीने और हैं, तो उसमें ऐसा करो, क्योंकि अभी एक सेकंड लैंग्वेज स्टार्ट हो चुकी होगी, तो अभी पिछली लैंग्वेज को तो छोड़ दो, अभी जो करवाएंगे वो करो। ठीक है, साथ के साथ इसके बाद आपको जो समर ब्रेक मिलेगी उसमें जाके आप पाइथन सीख लेना, या फिर जो भी आपको लैंग्वेज आपके पिछले सेमेस्टर में करवाई थी वो सीख लेना। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग फोकस करो सेकेंड सेमेस्टर में, खासकर आप लोग यही फोकस करना है कि जो लैंग्वेज अभी चल रही है वो ढंग से सीखनी है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली वो आपकी सी सी प्लस प्लस या फिर जावा होगी। जावा मोस्ट केसेस में सेकेंड ईयर के बाद आती है, एंड सेम फॉर सी प्लस प्लस, कईयों की सी होगी, नहीं तो फिर मतलब बेसिकली ये शफल होता रहता है। कुछ यूनिवर्सिटीज फर्स्ट सेमेस्टर में सी सिखाती हैं, सेकंड में पाइथन, एंड कुछ होती हैं फर्स्ट में पाइथन सिखा देती हैं, सेकंड में सी सिखाती हैं। तो आप लोग उस हिसाब से चल सकते हो। ठीक है, तो अब प्रॉपरली जो भी लैंग्वेज सिखाई जा रही है उसको सीखो। ठीक है, उसमें आपको बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। और अगर आप लोग सोच रहे हो, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तीसरी गलती देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचेंगे कि भाई हम लोग ऐसा करते हैं कि ना हम लोग डीएसए स्टार्ट कर देते हैं, अभी लैंग्वेज उनको प्रॉपरली आती नहीं। ठीक है, ये लैंग्वेज थोड़ी सी सीख के दो चार उनके क्वेश्चंस हो जाते हैं, एग्जाम में ठीक ठाक मार्क्स आ गए, तो सोचने लग जाते हैं कि भाई ठीक है हम लोग अब डीएसए स्टार्ट कर देते हैं, डीएसए अब हमारे लिए है, हम लोग अगर जितना जल्दी डीएसए करेंगे उतनी अच्छी हमारी जॉब लग जाएगी। ठीक है, बेसिकली डीएसए एंड जॉब्स दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं है अगर आपको सिर्फ डीएसए आता है, ठीक है, तो आपको जॉब भी मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। आपने क्या प्रोजेक्ट्स बनाया वो भी देखेगा इंटरव्यूअर, पहले ये देखेगा कि हाँ आपने पिछले 4 सालों में या पिछले 3 सालों में 2.5 सालों में क्या काम किया है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी थर्ड ईयर में जॉब लग जाती है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी फोर्थ में भी नहीं लगती। ठीक है, वो एक सेपरेट बात है, अभी मैं वहां तक गया नहीं, मैं आप लोग को कुछ बता भी नहीं सकता उसके रिलेटेड। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको पिछली लैंग्वेज पहले करनी है या अभी से डीएसए स्टार्ट कर देना है। ठीक है, प्रॉपरली एक लैंग्वेज को सीखो। ठीक है, एंड बहुत सोच समझ के एक डिसीजन लो कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है एंड कौन सी लैंग्वेज में आपको डीएसए करना है। ठीक है, मोस्टली लोग सी प्लस प्लस या फिर जावा में से कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, आजकल तो लोगों ने पाइथन में भी स्टार्ट कर दी।
ठीक है, तो ये टोटली आप लोगों की अपनी चॉइस है, इसमें मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहूंगा कि आपको कौन सी में करना चाहिए, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, सब अच्छी है। अब डीएसए का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। सेकेंड ईयर से पहले यानी कि थर्ड सेमेस्टर से पहले डीएसए में मत घुसो अनलेस एंड अनटिल आप लोग बहुत ही ज़्यादा मास्टर हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ठीक है, क्योंकि डीएसए में आप लोग के बेसिक्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। मतलब आप लोगों को कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स भी अगर कहे जाएं जो कि टोटली बेसिक्स पे फोकस्ड हैं, ठीक है, जिनकी फाउंडेशन बेसिक्स है, तो आप लोग अगर वो क्रिएट कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, तो वेल एंड गुड, आप लोग डीएसए कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमारे एक नेक्स्ट और एक चीज़ आती है कि वेब डेवलपमेंट सीखें कि नहीं। वेब डेवलपमेंट बहुत लोगों को ये लगता है कि हाँ अब तो एआई आ गई यार, हम लोग एआई से कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसा है जो कि टोटली उनको सीएसएस ढंग से नहीं आती, उनको सिर्फ एचटीएमएल आती है, वो भी जस्ट बिकॉज उसका एग्जाम होता है तो उन्होंने सीख ली, इजी लगी सीख ली। ठीक है, उनको जावास्क्रिप्ट नहीं आती, वो कहते हैं हम लोग बैक एंड, हम लोग फ्रंट एंड, हमारा सीएसएस सब कुछ तो एआई कर सकते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है। तो फिर तो भाई कॉलेज आने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखा जाए तो कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को कॉलेजेस के अगेंस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि देखो आपको सर्टिफिकेशन चाहिए। दूसरा, अगर जो भी व्यक्ति यहाँ पे ये सोच रहा है कि ठीक है अगर हमें करना ही खुद से, देखो सच कहूँ तो कॉलेज आपको बिल्कुल 1% भी टाइम नहीं देगा कि आप लोग कुछ नया सीखो, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपकी टाइमिंग्स होंगी, सुबह आपकी 8 बजे बस आ जाएगी, 9 बजे कॉलेज लगेगा। ठीक है, शाम को 6 साढ़े 6 आप लोग घर पहुंचोगे। मैं यहाँ पे जो लोग सुबह कॉलेज अटेंड करते हैं मैं उनकी बात बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों की चीज़ है, क्योंकि कॉलेजेस ऐसा होता है कि कोई भी सिटी है तो उसमें बिल्कुल एट दी एंड जाके, जहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं है, पेड़ ही पेड़ है, वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई होती हैं, जिनसे आपके बेसिकली घर वगैरह दूर होते हैं। जो हॉस्टलर्स हैं उनके लिए एक और चैलेंज आ जाता है, वो ये कि वो इतने सारे लोगों के साथ आपस में रह रहे हैं कि उनको मतलब पढ़ने वगैरह का टाइम उतना प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। ठीक है, और बेसिकली फोकस भी थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन हॉस्टलर्स के लिए ये नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दो, आपको उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं निकालोगे फिर आपके 4 के 4 साल वेस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा। और प्लस वेब डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आपको बेसिक्स में, आपके वेब डेवलपमेंट तो बेसिक्स है, ऐप डेवलपमेंट करना है तो भी आपको पता होना चाहिए किस तरीके से फ्रंट एंड और बैक एंड आपस में उनका क्या हैंड इन हैंड रिलेशनशिप है, किस तरीके से काम करते हैं। तो ऐप डेवलपमेंट में भी वो चीज़ है, तो आपको वो भी आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए वेब डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। एंड जो लोग साइबर सिक्योरिटी सोचते हैं, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को अपनी बात करूं तो मैं खुद साइबर सिक्योरिटी में, मतलब एज अ स्टूडेंट मैं अभी सीख रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी की तरफ, काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ मैं। ठीक है, फिर भी आप लोग के साथ यहाँ पे एक वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में भी जाना है तो उसके लिए भी आपको डेवलपमेंट आनी चाहिए। अगर आप लोग को किसी चीज़ को बनाना नहीं आता तो आप उसकी एक्सप्लॉयटेशन या उसकी सिक्योरिटी आप मतलब कैसे सोच पाओगे। आपको उसकी पहले वर्नरेबिलिटीज़ को तो पता होना चाहिए ना, जिनको आपको सिक्योर भी करना है। ठीक है, और जिनको आपको एक्सप्लॉयट भी करना है। तो इसीलिए यहाँ पे डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है साइबर सिक्योरिटी में भी। ठीक है, तो और साथ के साथ एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा, 10 जगह हाथ मत मारो, कोई भी एक जगह पे जाओ, उसको प्रॉपरली सीखो, फिर नेक्स्ट को चूज करो। ठीक है, ऐसा होता है कि हम लोग, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पहले से ही शुरू से 5 लैंग्वेजेस सीख रहे हैं पर आता कुछ नहीं। ऐसा देखो, कल को आपको किसी को शो करना है ना, तो आप दिखाओ कि ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, ये प्रोजेक्ट इस तरीके से काम करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आपको उसकी प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए, ना कि अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ आपने ये लैंग्वेज सीखी है, इससे आपको आप क्या बना सकते हो, ये कर सकते हो, वो सकते हो। ठीक है, वो सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए रादर देन थियोरेटिकल नॉलेज। यहाँ पे हमारा एआई कॉम्पिटिटर है। ठीक है, थियोरेटिकल नॉलेज एआई के पास भी बहुत है, लेकिन कोड लिखते वक्त अभी भी एआई कई जगहों पर गलतियां कर देता है, तो वहां पे आपको मैनुअली फिक्स करना आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए कोड करना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अभी भी वेब डेवलपमेंट की रेलिवेंस है। तो जो लोगों का ये डाउट था कि वेब डेवलपमेंट खत्म हो गई है या ये है वो है, तो उससे बाहर आ जाओ। ठीक है, दूसरा, गिट एंड गिटहब को सीखो। गिट एंड गिटहब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी को भी अपना काम शोकेस कैसे करोगे, आप अपने गिटहब प्रोफाइल दिखाओ। ठीक है, बिना उसके बहुत डिफिकल्ट है। अपनी एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ।
ठीक है, ये अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ जो कि आपको कॉलेजेस थर्ड ईयर में जाके बताएंगे कि हाँ भैया अब अपना टाइम आ गया है, तुम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो, क्योंकि कल को जॉब के लिए तुम्हें हेल्पफुल होगी। जो जो तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए इसको गिटहब पर डाल दो। ये सब बहुत ज़्यादा लेट हमें बताया जाता है। अगर यही आप फर्स्ट ईयर से ये सब चीज़ें करके रख रहे हो, आप अपना लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हो कि ठीक है आज मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया या फिर ये मैंने चीज़ सीखी, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगी। आप लोग कुछ लोगों से लाइक 2 साल अहेड चल पड़ोगे, 2 से 3 साल अहेड चल पड़ोगे, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। एंड एक चीज़ मैं आपको दोबारा बोलूँगा कि सिर्फ कॉलेज के सहारे मत रहो। कॉलेज आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कॉलेज आपको, कॉलेज इज़ वेस्ट, ठीक है, मैं वापस उस पॉइंट पे आता हूँ, कॉलेज इज़ नॉट वेस्ट, आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। बहुत लोगों के लिए वेस्ट होगा, बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि अगर आप कॉलेज नहीं जाओगे, मैं वही बता रहा हूँ, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग कॉलेज तो नहीं जाएंगे, कॉलेज में क्या है, कोर्सेरा खोल लेंगे, यूडेमी खोल लेंगे, 20-25 सर्टिफिकेट इकट्ठे कर लेंगे, लग जाएगी जॉब। ऐसा नहीं होता, ठीक है, प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। कोर्सेरा की सर्टिफिकेट्स, ठीक है, कोर्सेरा के सर्टिफिकेट्स को भी करने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। आजकल वो भी लोग एआई की हेल्प से सर्टिफिकेट जनरेट कर रहे हैं। कैसे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब एक तरीके से फॉल्स सर्टिफिकेट है वो, एआई ने जनरेट करके दिया, वो नहीं कह रहा हूँ। जो आपके टेस्ट में क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको असाइनमेंट्स करनी पड़ती हैं कोर्सेरा कोर्सेज पे, उनके सॉल्यूशंस एआई दे देता है, ठीक है। बहुत बार हमारे पास भी मतलब बेकार बेकार सी सर्टिफिकेशंस आती हैं, वो हमें करनी होती है, हम भी इस तरीके से करते हैं, तो उसको मैं गलत नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि वो मैं खुद भी कर रहा हूँ, तो इसलिए उसको गलत नहीं कहूँगा। जस्ट बिकॉज वो एक बेकार कोर्स है, बेकार सर्टिफिकेशन आपको मिल रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे नेम नहीं करूँगा, बट हाँ, आपको बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होंगे जस्ट फॉर नो यूज़ आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। कॉलेज में ये भी होता है, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ जो कि आप लोगों को शुरू से ध्यान रख के चलना है, ठीक है। और साथ ही साथ अपने स्किल्स को ऐड ऑन करना है। एवरी संडे या फिर एवरी सैटरडे संडे जब भी आपका छुट्टी होती है, आपको सोच लो कि कोई एक टॉपिक प्लान करके चलो कि हमने ये सीखना है, एंड मान लो उसकी। और हाँ, यूट्यूब को अच्छे से यूज़ करो, यूट्यूब पे बहुत कुछ है। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं पेड कोर्स में चला जाऊँ, देखो पेड कोर्स और यूट्यूब, हाँ मैं आप लोगों को इसकी भी एक रियलिटी दे देता हूँ, ठीक है। मैं नहीं कहता हूँ कि पेड कोर्स इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, पेड कोर्स बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पेड कोर्स आपको इंटरमीडिएट से एडवांस पे जाने के लिए हेल्प करती है। अगर आपको बेसिक से इंटरमीडिएट बनना है, मतलब बेसिक से इंटरमीडिएट पर जाना है, तो उसके लिए आपको यूट्यूब हेल्प कर सकता है। इंटरमीडिएट से एडवांस के लिए आपको पेड कोर्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारी, मतलब ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि फ्री में कोई यहाँ पे किसी को ज़्यादा कुछ नहीं देता है, ठीक है। करने वाले यूट्यूब से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं यार। देखो यूट्यूब बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, 100% चीज़ आपको मिल तो जाएगी, लेकिन उसमें आपका पसीना निकल जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी आपकी। अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप बेसिक सीख के ढंग से, जब आपको लग गया है कि हाँ इसके बाद अब रेपिटेशन आ गई है, लाइक मैं इस बंदे की वीडियो देख रहा हूँ तो भी यहाँ से मुझे यही कंटेंट मिल रहा है, और ये कर रहा हूँ तो ये भी वही चीज़ सिखा रहा है हमें, जहाँ पे आपको रेपिटेशन जब आने लग जाए, फिर आप पेड कोर्स पे जाओ तो आप कुछ नया सीखोगे और कुछ इम्प्रूव कर पाओगे और बेटर कुछ आउटकम लेके आ पाओगे। अगर आप कहो कि हम स्टार्ट ही पेड कोर्स से करते हैं तो आपकी विश है, ठीक है। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि हाँ अभी हमें इस फील्ड के बारे में नहीं पता, लेट से ऐप डेवलपमेंट, अगर मेरे को वेब डेवलपमेंट आती है लेकिन मुझे ऐप डेवलपमेंट में जाना है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली एक पेड कोर्स खरीद लेता हूँ, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप उसको पहले चेकआउट करो यूट्यूब पे कि हाँ किस तरीके से ऐप डेवलपमेंट के लिए कौन सी लैंग्वेज हमें यूज़ करनी है, ठीक है, कौन से सॉफ्टवेयर है, कौन सा एडिटर है, कंपाइलर है, ठीक है, जब आप उसको प्रैक्टिकली वो काम करना शुरू करते हो, क्या आपको उसमें मज़ा आ रहा है? दूसरा, क्या आपको उससे कुछ बेटर सीखने को मिल रहा है? क्या आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है? ठीक है, जब तक आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तब तक आपको, आपका पेड कोर्स इज नॉट वर्थ द मनी, ठीक है। आप अपना पैसा खुद ही वेस्ट कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोर्स में खराबी है, मैं कह रहा हूँ आप में खराबी है कि आपने पैसा वेस्ट कर दिया और बाद में उस कोर्स को देखा नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये कहूँगा कि आप लोगों को यूट्यूब को पहले अच्छे से यूज़ करना है, यूट्यूब से चीज़ें सीखनी है, बेसिक्स अच्छे से सीख लो यूट्यूब से। यूट्यूब पे हर एक चीज़ के बेसिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। देन मूव टू पेड कोर्स, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आप लोग बहुत अच्छे आउटकम्स के
पास आ पाओगे। ठीक है, लेट्स से आपको कुछ ऐप डेवलपमेंट ही सीखनी है फॉर एग्जांपल, जो हमने लिया था। ठीक है, आपने बेसिक सीख लिए, उसके बाद जब आपने पेड कोर्स लिया तो आप एक बेटर, मतलब कह सकते हैं आपने एक ऑप्टिमाइज्ड ऐप बनाई। ठीक है, जो कि जिसमें कह लो कि आपका वो जो रिस्पॉन्स है, जो पहले लेट से 3 सेकेंड्स में आ रहा था, अब आपको 1 में आ रहा है। तो वो एक बेटर चीज़ है ना, आपका कस्टमर जो है उसको ज़्यादा तंगी नहीं होगी, तो वो आपके ऐप को ज़्यादा यूज़ करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको पेड कोर्स एंड यूट्यूब का भी फ़र्क बता दिया, जो कि आप लोगों को फर्दर यूज़ करना है। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे एक चीज़ कहूँगा, एआई इज़ अ टूल। ठीक है, एआई को प्रॉपरली यूज़ करो। सिर्फ एआई के सहारे रह जाओगे तो फिर तो एआई आपकी जॉब ही खाएगा। ठीक है ना। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहूँगा, हैकाथॉन्स में जितना ज़्यादा हो सकता है पार्ट लो, जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हैकाथॉन्स में जब आप जाते हो वहाँ पे आपको आपके सीनियर्स भी मिलते हैं। बहुत सारे हैकाथॉन्स आपके कॉलेजेस में होते हैं। ठीक है, तो आपको सीनियर्स मिलते हैं। ठीक है, ये स्पेशली फॉर मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स बता रहा हूँ। ठीक है, आपको हैकाथॉन्स में जाओगे, सीनियर्स मिलेंगे, उनसे बात करोगे तो वो आपको कुछ एक नई चीज़ ज़रूर बताएंगे, आप वहाँ से चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको टीचर्स उसमें मिल जाते हैं ऐसे, जो कि आपको गाइड कर देते हैं। ठीक है, या फिर आप लोगों को लेट से जो यूनिवर्सिटीज़ के बीच में होता है, लाइक कोई यूनिवर्सिटी होस्ट कर रही है, आपको जाने का मौका मिल रहा है, ज़रूर जाओ। ठीक है, अगर आपके नियर बाय है तो आपको जाना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे भी आपको और न्यू यूनिवर्सिटीज़ के न्यू लोगों से मिलने का मौका मिलता है, वहाँ पे आप बहुत कुछ सीखते हो आपस में। ठीक है, समटाइम्स आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स बन जाते हैं जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर हैं, यहाँ पे आप लोगों को एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिलता है, तो आपको हैकाथॉन्स वगैरह में जाना चाहिए। एंड एक और चीज़ आपको यहाँ पे कहूँगा कि आपके कॉलेज में जो भी सोसाइटीज़ हैं, जो भी क्लब्स हैं, खासकर टेक, क्योंकि आप सीएससी में अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आपको कोई एक क्लब ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे, ठीक है, तो उससे देखो नुकसान तो यहाँ पे किसी का नहीं है। अगर मैं कहूँगा बहुत बेनिफिट, आप कुछ अनोखा सीख लोगे, तो वो भी नहीं है। बट हाँ, इनके इवेंट्स वगैरह में जब आप पार्ट लेते हो, देखो किसी को भी कुछ भी सिखाने से पहले आपको बहुत कुछ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने पाइथन भी सिखाई है, मैंने जावास्क्रिप्ट भी सिखाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैंने दुनिया से अलग सिखाई है, दुनिया से अनोखी सिखाई है। पर हाँ, जब मैंने सिखाई तो उसमें 50% मैंने अपने लिए सिखाई, 50% मैंने अपने अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए सिखाई है। 50% अपने लिए कैसे कि हाँ, मैंने उस चीज़ को सीखा, अब मैं उसको प्रैक्टिकली आपको बता पा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तो ठीक है, उसमें मेरी वो चीज़ और बेटर होगी। इस तरीके से होता है कि जब हम कोई भी चीज़ खुद से पढ़ते हैं तो हमें उसकी एप्लीकेशन समझ में नहीं आती, लेकिन हम किसी को जब पढ़ा रहे होते हैं तो हमारा माइंड इतना फास्ट चलता है कि हमें वो उसकी एप्लीकेशन सजेस्ट करता है कि हाँ, हम इसको यहाँ पे भी तो यूज़ कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पे भी तो यूज़ कर सकते हैं। एंड उसी से जब हम लोग ये वाले आइडियाज़ पे आते हैं कि हाँ, हम इसको यहाँ यूज़ कर लेते हैं या यहाँ यूज़ कर लेते हैं, तो 2-3 आइडियाज़ को कंबाइन करके हम लोग एक सैस क्रिएट कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, सैस स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, विच इज़ मतलब बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, अगर आपका एक सैस प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, आपको वो कमा के भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैं कहूँगा, बेकार की गलतियों से या फिर टाइम वेस्ट करने से आप लोगों को बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है। ठीक है, और आप लोग को मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए हो, कोई लैंग्वेज के रिलेटेड या फिर कोई कोर्स चाहिए हो, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर मुझे वो चीज़ नहीं भी आती होगी तो आई विल मेक श्योर कि मैं उसको पहले ढंग से सीखूं एंड देन आपके लिए ले आऊँ। तो गाइस, अगर ये आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।